Hello friends, welcome to the lecture on UV spectroscopy. Today we are going to discuss properties for characterizing wave behavior of electromagnetic radiation. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम बात करते तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना पड़ेगा, लाइक वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, लैम्डा. It is defined as the distance between successive maxima. जो दो पीक्स हमें मिलेंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा. फॉर अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द वेवलेंथ इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स. तो ये कैसे हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो एक वेवलेंथ को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तब 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स. तो नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किया. और जब हम आईआर रेडिएशंस देखते हैं इंफ्रारेड, तो उसमें हम माइक्रोन्स का यूनिट यूज़ करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज़ इक्वल टू सी न्यू, जहाँ c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर. When electromagnetic radiation moves between different media, radiations हैं अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, when it moves from air into water, its frequency nu remains constant because its velocity depends upon the medium in which it is traveling. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए वो कांस्टेंट रहती है. The electromagnetic radiation's wavelength lambda changes. If we replace the speed of light in a vacuum, c, with its speed in the medium nu, then the wavelength is lambda is nu into nu, v into nu. Another unit useful that is wave number, which is the reciprocal of wavelength. So उसको हम न्यू बार या 1/λ कह सकते हैं. Wave numbers are frequently used to characterize infrared radiations with the units given in centimeters inverse. Particle properties of electromagnetic radiation. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वेव के फॉर्म में या पार्टिकल के फॉर्म में देखा गया है. When matter absorbs electromagnetic radiations, it undergoes a change in energy. जब भी मैटर एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो उसके एनर्जी में चेंज होगा. The interaction between matter and electromagnetic radiation is easiest to understand if we assume that radiation consists of a beam of energetic particles called photons. ये जो बीम है ऑफ लाइट या रेडिएशंस, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड photons. When a photon is absorbed by a sample, it is destroyed and its energy acquired by the sample. उसकी फोटोन की एनर्जी कौन ले लेगा? सैम्पल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ले लेंगे. द एनर्जी ऑफ अ फोटोन वो जूल्स में होती है, ये यूनिट है जूल्स, इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर बाय द फॉलोइंग इक्वालिटीज, that E is equal to h nu, which is equal to hc lambda, which is equal to hc nu bar, where h is Planck's constant and the value is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. Now this is the electromagnetic spectrum. इसके अंदर वेरियस रीजन्स बताए गए हैं विद द वेव नंबर, वेव लेंथ,
frequency. Now अगर हम एक्स रेज, गामा रेज और एंड पर जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं यहाँ तक पहुँचते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। और ये छोटा सा पोर्शन बिटवीन यूवी एंड आईआर, दिस विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम विबग्योर से देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड पर हम देख रहे हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड जो विबग्योर है। तो इसमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है फ्रॉम वायलेट टू रेड। टाइप्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस जो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद होता है। एक्स रेज अगर है तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन होते हैं, एक्स रेज हैं तो कोर लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगेन अल्ट्रा वायलेट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है ट्रांजिशन। विजिबल के अंदर अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन है। इंफ्रारेड में मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन वाइब्रेशंस होते हैं। देन माइक्रोवेव में मॉलिक्यूलर रोटेशंस हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन है। रेडियो वेव्स के अंदर न्यूक्लियर स्पिन होता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी वैसा वैसा उसके अंदर ट्रांजिशन होगा। In absorption spectroscopy, a photon is absorbed by an atom or molecule which undergoes a transition from lower energy state to a higher energy state और ये state कहलाती है excited state. The type of transition depends on photons energy. Like ये बहुत important है कि जितनी energy वो molecule या atom absorb करेगा वो वैसा ही transition दिखाएगा। The electromagnetic spectrum shows that absorbing a photon of a visible light promotes one of the atoms or molecules' valence electrons to a higher energy level. See, in the visible region, जो हमारे पास available है, the electromagnetic spectrum shows that अगर visible light का photon लिया है, absorb हुआ है, तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगा। एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करेगा। व्हेन एन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स IR रेडिएशंस ऑन द अदर हैंड, वन ऑफ इट्स केमिकल बॉन्ड एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी। इसलिए IR को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और हम अल्ट्रा वायलेट को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्प्शन के बाद ये हम देख रहे हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया। ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड पे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जहाँ पर एमिट हुए हैं कुछ रेडिएशंस एच न्यू के फॉर्म में। यहाँ पर एच न्यू के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हुआ है ऑफ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके और एक्साइटेशन हुआ, जबकि यहाँ पर एमिशन जब होगा तो वो हायर लेवल से ग्राउंड स्टेट पर आएगा विद ट्रांसमिशन या release of energy. When a photon of energy h nu strikes the atom or molecule, absorption may occur if the difference in energy delta E between the ground state and the excited state is equal to photon's energy. अगर photon की energy और ground state और excited state की energy का difference बराबर है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एटम या मॉलिक्यूल। एन एटम और मॉलिक्यूल इन एन एक्साइटेड स्टेट में emit a photon and return to the ground state. The photon's energy h nu equals the difference in energy delta E between the two states. ये हमें प्रॉपर्टीज में समझ आ रही है। When it absorbs electromagnetic radiation, the number of photons passing through a sample decreases. जैसे जैसे absorption होगा तो number of photons passing through sample decrease हो जाएगा. The measurement of this decrease in photons, which we call absorbance,
is a useful analytical signal. Note that each of the energy levels in diagram has a well-defined value because they are quantized. ये वेवलेंथ जब इंक्रीजिंग में है तो ये एब्जॉर्बेंस है, सी ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा वैसे वैसे फोटॉन्स का डिक्रीज हो जाएगा नंबर. So absorption occurs only when the photon's energy h nu matches with the difference in energy delta E between two energy levels. So a plot of absorbance as a function of photon's energy is called an absorbance spectrum. ये एक absorbance spectrum है और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हम किस तरह से relation between wavelength and absorbance डिटरमिन कर सकते हैं. थैंक यू.